मिडिल ईस्ट में यमन का हूती अकेले दम पर इजराइल और अमेरिका के सामने एक चट्टान बनकर खड़ा हुआ है और हूती के आगे इजराइल के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुके हैं। हूती लाल सागर से लेकर तेल अवीव तक ऐसे ऐसे हमले कर रहा है जिनका तोड़ ना तो अमेरिका के पास है और ना ही इजराइल के पास। तेल अवीव के भीतर रोजाना हूती की मिसाइलें गिर रही हैं। रात के वक्त जब लोग बिस्तर पर सोने जाते हैं तो उस वक्त हूती के हमलों की वजह से पूरा तेल अवीव हवाई हमलों के सायरनों से गूंज उठता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब हूती के आगे अमेरिका भी बेबस नजर आ रहा है, क्योंकि हूती के हमलों की वजह से अमेरिका को करोड़ों डॉलर की चपत लग रही है। हूती की छोटी छोटी मिसाइलें अमेरिका के अरबों डॉलर्स के ड्रोन्स का शिकार कर रही हैं और अब इसी कड़ी में हूती ने अमेरिका के ताकतवर MQ-9 रीपर ड्रोन को यमन के मारिब प्रांत में मार गिराया है। हूती का कहना है कि उसने अपनी स्वदेशी जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल से अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया। हूती के मुताबिक MQ-9 ड्रोन यमन के खिलाफ शत्रुतापूर्ण अभियान में शामिल था। हूती का यह भी कहना है कि अमेरिका का ये 14वां MQ-9 रीपर ड्रोन है जिसे उसने गिराया है। बड़ी बात यह है कि हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب. تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة، والرابعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة. आपको बता दें कि इससे पहले 28 दिसंबर 2024 को हूती ने अमेरिका का 13वां रीपर ड्रोन अल बायदा प्रांत में मार गिराया था और इन हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि हूती ने यमन को अमेरिकी ड्रोन्स का कब्रिस्तान बना दिया है, जिसके आसमान में उड़ते ही हूती के लड़ाके अमेरिकी ड्रोन्स का पलक झपकते ही शिकार कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि हूती द्वारा इन ड्रोन्स को गिराना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन की कीमत करीब 3.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इसके अलावा इस ड्रोन में जो मिसाइलें लगती हैं उनकी कीमत इसमें शामिल नहीं है। इसको लेकर यमन की न्यूज एजेंसी अल मसीरा का कहना है कि हूती के अमेरिकी ड्रोन्स पर हमले की वजह से पेंटागन को कम से कम 41.6 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। अल मसीरा का यह भी कहना है कि नवंबर 2024 में एक अमेरिकी रिसर्चर ने अनुमान लगाया था कि हूती के हमलों की वजह से अमेरिका को 4.86 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का सबसे हाईटेक ड्रोन है। यह ड्रोन हवा में करीब 40 से 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल से चलता है। रीपर ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी कुल लंबाई 36.1 फीट है। इसका वजन करीब 2223 किलो है। इस ड्रोन की ऊंचाई 22.6 फीट है और इस ड्रोन के पंखों का आकार 65.7 फीट ऊंचा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। यह ड्रोन निगरानी और टोही मिशन से लेकर जमीनी टारगेट्स पर हमला कर सकता है। रीपर ड्रोन लेजर गाइडेड मिसाइलों, एडवांस रडार सिस्टम और अन्य विमानों या जमीन पर बने स्टेशंस को डेटा भेजने में सक्षम है। इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। साथ ही यह 360 डिग्री के रेडियस तक स्कैन कर सकता है। यह खराब मौसम में 45,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। यह करीब 40 घंटे तक हवा में बने रह सकता है। अमेरिका ने इस ड्रोन के जरिए इराक से लेकर अफगानिस्तान में कई बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। अमेरिका ने रीपर ड्रोन से ही इराक की राजधानी बगदाद में 3 जनवरी 2020 को ईरानी सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी को ढेर कर दिया था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका के ये ड्रोन हूती की छोटी छोटी मिसाइलों का सामना तक नहीं कर पा रहे।